नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास में। मैं हूं दीपक कुमार और आपका स्वागत है दीपक सर की क्लास 17 में। देखिए, आज हम आपके सामने सेंटेंस लाए हैं। मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, ठंड का मौसम चल रहा है भाई, ठंड हमें भी लग रही है और ठंड आपको भी लग रही है, इसीलिए हमने ये सेंटेंस बनाया है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, आपको गर्मी लग रही है। ये सेंटेंस हमारी लाइफ में यूज होते रहते हैं। प्यास और भूख और ठंड अभी इस समय हमको कंटिन्यू लगती है। ठीक है, हमको घर पे कह भी देते हैं हमें भूख लग रही है, खाना दो, हमें प्यास लग रही है, पानी दो। लेकिन इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, यही समझाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, तो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सेंटेंस, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, इस समय ठंड का सीजन चल रहा है। अब इन चीज़ों को लगने को सबसे पहले आप समझ लीजिए। इन चीज़ों को लगने को हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को महसूस होती हैं, दिखती नहीं हैं। दिखती हैं क्या? ये पेन, ये मार्कर दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ दिखती है क्या? भूख किसी को लगती है, दिखता है क्या? ठंड किसी को लगती है, दिखता है क्या किसी को ठंड लग रही है? बहुत से लोगों को ठंड भी नहीं भी लगती है ना। लेकिन ऐसे सेंटेंसों को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको हम क्या कैसे करते हैं? देखिए, आई एम आई एम फीलिंग, क्या फीलिंग कर रहे हैं? कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, अब मुझे प्यास लग रही है। अब पानी नहीं पिया है बहुत देर से, अब मैंने तो प्यास तो लगेगी लगेगी। और सीधी सी बात है, आपको भी नहीं आपको भी लगती होगी, ठंड का मौसम है, नहीं लगती हो प्यास, लेकिन गर्मियों में तो पल पल पे प्यास लगती है। उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यही तो बताने के लिए मैं आया हूँ। देखिएगा, मुझे प्यास लग रही है, तो आई एम, वही फीलिंग, प्यास की क्या होती है? थ्रस्टी। आई एम फीलिंग थ्रस्टी। ठीक है, आई एम फीलिंग थ्रस्टी, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं खाया है बहुत देर से, बच्चा स्कूल से आया है या बच्चा कह रहा है मुझे भूख लग रही है। तो बच्चे को बताएं इंग्लिश में कैसे कहना है, इस सेंटेंस को बताएं उसको इंग्लिश में कैसे कहना है। देखिएगा, मुझे आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, क्या भूख की क्या होती है? हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। अब मुझे चक्कर आ रहा है। अब कई लोगों को चक्कर आता भी है लेकिन कह नहीं पाती हैं, लेकिन वो इंग्लिश में कैसे कहने, देखिएगा, आई एम फीलिंग डिजी। डिजी मीन्स होता है चक्कर। आई एम फीलिंग डिजी, डिजी मीन्स चक्कर। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। और यह छोड़ा है मैंने आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। आपको गर्मी लग रही है, इसका आप सेंटेंस बना के हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको, मुझे भी पता लगे कि आपको समझ में आया। आपको गर्मी लग रही है, ये आप सेंटेंस बना के हमें भेजेंगे। देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई चीज़ अगर हमको लगती है तो हम उसको करते हैं महसूस, और महसूस को इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग। ठीक है, महसूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीलिंग। ध्यान दीजिएगा, महसूस करते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है, तो इसको क्या करते हैं इंग्लिश में? महसूस। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और फीलिंग करते हैं इंग्लिश, फीलिंग कहते हैं इंग्लिश में महसूस। देखिए, इसमें भी फीलिंग है, इसमें भी फीलिंग है, इसमें भी फीलिंग है, और इसमें भी फीलिंग है। जाहिर सी बात है, तो इसमें भी फीलिंग आएगी। तो इस सेंटेंस को बना के सीधा कमेंट करके हमें भेजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मुझे ठंड लग रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। ओके, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। और मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है। आपको गर्मी लग रही है, यह सेंटेंस आप बना के हमको भेजेंगे और हमें बताएंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को सेंड करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इन बातों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, रोकने से रुकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्ञान का अथाह भंडार है, इसलिए ऐसी चीज़ को सेंड करिएगा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को बताइएगा। मुझे ठंड लग रही है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम फीलिंग कोल्ड। बताइए, मुझे प्यास लग रही है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम फीलिंग थर्स्टी। ऐसा बच्चों को बताइए, तो बच्चे आपसे भी वो तो बोलेंगे। बच्चों को बताइए, बेटा जब प्यास लगा करो तो ऐसे कहा करो, आई एम फीलिंग थर्स्टी मम्मा, आई एम फीलिंग थर्स्टी पापा। और बच्चों को बताया करो, जब स्कूल से आया करो, जब आपको भूख लगा करे तो आपको बोलना है मुझे भूख लग रही है। नहीं कहना है हिंदी में, नहीं बोलना है, कैसे बोलना है? आई एम फीलिंग हंग्री पापा, आई एम फीलिंग हंग्री मैम, आई एम फीलिंग हंग्री मम्मी।
यानी कि आप माँ अगर बच्चे से कहेगी तो बच्चा एक बार समझेगा, 2 बार समझेगा, तीसरी बार बोलने लगेगा। अगर वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और मॉम अगर इंग्लिश नहीं जानती, तो अगर माँ के सामने भी अगर आप इसको बोलोगे आई एम फीलिंग हंग्री, तो माँ को पूछेगी एक बार आपसे कि बेटा इसका मतलब क्या होता है, तो आप उनको बता दोगे ना कि माँ मुझे भूख लग रही है इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम फीलिंग हंग्री। मेरा वादा है आपसे कि माँ एक वो चीज़ होती है, अगर आप 2-3 दिन पर डे कहोगे ना, तो माँ भी चाहे बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वो भी समझ जाएगी। जब आप स्कूल से लौट के आओगे और आई एम फीलिंग हंग्री कहोगे, तो माँ समझ जाएगी मेरे लाल को भूख लगी है, मेरे आई एम फीलिंग थर्स्टी, मेरे लाल को प्यास लगी है, तो वो आपकी चीज़ें आपको ला के दे देंगे। आप भले इंग्लिश में कहना, ट्राई करके देखिए, मेरा विश्वास है कि माँ का प्रेम एक ऐसा होता है जो दुनिया में किसी से नहीं छुपता है। ध्यान रखना, दुनिया के हर रिश्ते में मिलावट होती है, लेकिन माँ के रिश्ते में कोई मिलावट नहीं होती मेरे दोस्तों। इसलिए ये चीज़ें अपनी माँ से यूज कीजिए, ताकि माँ को भी पता चले, आपको भी पता चले। बोलोगे तो आएगा, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा। ध्यान रखना। अब मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। ओके, ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले इन चीज़ों के बारे में होता क्या है। ठीक है, इसको सबको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है। हमें भूख लगती है, किसी को दिखती है क्या? हमें दर्द होता है, किसी को दिखता है क्या? हमें प्यास लगती है, किसी को दिखती है क्या? ठंड लगती है, किसी को दिखती है? बेशक ठंड का मौसम होता है, जरूरी थोड़ी नहीं हर किसी को ठंड लगे, लेकिन वो केवल हमको महसूस होती है। इसीलिए इसमें फीलिंग का चारों तरफ यूज हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन शेयर माई कमेंट्स। आप अपनी समस्या मेरे कमेंट पे कह सकते हैं। ओके, सो यू यूज इंग्लिश वर्ड पर डे। ओके, बाय बाय। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप जरूर बताएं, आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चले कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है।